तो चलिए आज बात करते हैं भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में चल रहे एक बहुत बड़े विवाद की। एक ऐसा मुद्दा जिसका असर देश के हर कॉलेज पर पड़ रहा है। सोचिए, एक कानून बनाया जाता है बराबरी लाने के लिए, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए, और वही कानून कैंपस में एक बड़े विद्रोह की वजह बन जाता है। अजीब है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे बवाल को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ये नियम आखिर है क्या और कौन-कौन इससे प्रभावित हो रहा है। तो हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ नए नियम जारी किए। मकसद था हायर एजुकेशन में जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकना। मतलब इरादा तो था कैंपसों को सेफ बनाने का, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब ये नियम आए कहाँ से? इसके पीछे कुछ बहुत ही दुखद कहानियां हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया। इन दुखद घटनाओं के बाद जो छात्र आंदोलन हुए, उसी के दबाव में आकर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वो भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम बनाए। रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक नारा बन गई जिसने इस समस्या की गहराई को सबके सामने ला दिया। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ कुछ एक मामले हैं, तो ये आंकड़ा देखिए, 70%। जी हाँ, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटीज में 70% दलित और आदिवासी छात्रों का कहना है कि उन्हें भेदभाव का सामना करने पड़ा। मतलब ये समस्या कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो ठीक है, समस्या तो गंभीर है। अब सवाल ये है कि इसे हल करने के लिए जो नया सिस्टम बनाया गया है, वो आखिर है क्या और काम कैसे करता है? इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी बात है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सेंटर बनाना जरूरी होगा। अगर किसी छात्र या स्टाफ को भेदभाव की शिकायत करनी है, तो वो सबसे पहले यहीं जाएगा। और ये सिर्फ एक सेंटर नहीं है, इसके साथ एक पूरा सिस्टम है। ईओसी की निगरानी के लिए एक इक्विटी कमेटी होगी, नजर रखने के लिए एक इक्विटी स्क्वाड होगा और एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। साथ ही संस्थानों को हर 6 महीने में रिपोर्ट देनी होगी और अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अब देखिए कि शिकायत की प्रक्रिया कितनी तेज बनाई गई है। मान लीजिए किसी ने शिकायत की, तो 24 घंटे के अंदर ईओसी को तय करना होगा कि क्या एक्शन लेना है। अगर मामला SC/ST एक्ट का है तो फौरन पुलिस को बताया जाएगा। फिर कमेटी 15 वर्किंग डेज के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देगी और उसके 7 दिनों के अंदर संस्थान के हेड को उस पर एक्शन लेना ही होगा। मतलब सब कुछ टाइम बाउंड है। लेकिन यहाँ एक पेच है। पूरा प्रोसेस तो बता दिया, पर सजा क्या होगी ये नहीं बताया गया है। ये फैसला पूरी तरह से संस्थान के हेड पर छोड़ दिया गया है। मतलब सजा एक वार्निंग भी हो सकती है और कॉलेज से निकालना भी। तो ये तो हो गया सिस्टम। अब आते उस सवाल पर कि जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? आखिर प्रदर्शनकारियों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं? विरोध करने वाले छात्रों की मुख्य रूप से 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहला, उनका कहना है कि इसमें ओबीसी को शामिल करने से इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। दूसरा, झूठी शिकायत करने पर पहले जो सजा थी उसे हटा दिया गया है। और तीसरा, ये कानून सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों को बचाता है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें कुछ नहीं है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये सबसे बड़े विवाद की जड़ है। देखिए, 2012 के रेगुलेशन में साफ लिखा था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 के इस नए रेगुलेशन से उस प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया गया है। मतलब झूठे आरोप लगाने पर कोई सजा नहीं। अब ये मामला सिर्फ छात्रों और नियमों का नहीं रह गया है, इसके पीछे एक राजनीतिक एंगल भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए इन 2 नीतियों को देखिए। एक तरफ यूजीसी के नियम हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में प्रस्तावित रोहित वेमुला एक्ट। कुछ लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के नियमों में ओबीसी को शामिल करना एक राजनीतिक कदम था, ताकि कांग्रेस पार्टी के रोहित वेमुला एक्ट की पहल को काउंटर किया जा सके, जिसमें अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया था और सजा भी ज्यादा सख्त थी।
तो कहने का मतलब ये है कि इस नियम की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये सब कैंपस की सुरक्षा से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। और इन नियमों में एक और बड़ी कमी है जो कई सवाल खड़े करती है। वो ये कि हाशिए पर मौजूद समुदायों के अंदर होने वाले भेदभाव का क्या? मतलब अगर कोई ओबीसी छात्र किसी एससी छात्र के साथ भेदभाव करे तो उस स्थिति में ये नियम कैसे काम करेंगे? इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। और यहीं से हम इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी चुनौती पर पहुंचते हैं, जो है संतुलन बनाने की चुनौती। देखिए, दुविधा बहुत सीधी है। एक तरफ भेदभाव का एक लंबा और दर्दनाक इतिहास रहा है, जिसके लिए कमजोर छात्रों को बचाने के लिए मजबूत कानूनों की सख्त जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर ये भी है कि अगर झूठी शिकायतों पर सजा जैसे चेक बैलेंस नहीं होंगे, तो इस कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जा सकता है। तो अब असली परीक्षा यूनिवर्सिटी के प्रशासकों की है। कानून बना देना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू करना वही सबसे बड़ी चुनौती होगी। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो उत्पीड़ितों को तो न्याय दिलाए, लेकिन साथ ही किसी नए अन्याय की वजह न बने।